जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। धन निष्कासन का सिद्धांत, जो दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत था, ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब समझ लीजिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके एक एक क्या बोला जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश शासक भारतीयों को बलपूर्वक बहुत सी वस्तुएं यूरोप ब्रिटेन छोड़कर को निर्यात के लिए बाध्य करते थे। इस निर्यात से बहुत मात्रा में आमदनी होती थी, क्योंकि अधिक से अधिक माल निर्यात होता था। पर इस अतिरिक्त आय से ही अंग्रेज व्यापारी ढेर सारा माल खरीद कर उसे इंग्लैंड और दूसरी जगहों में भेज देते थे। इस प्रकार अंग्रेज दोनों तरफ से संपत्ति प्राप्त कर रहे थे। इन व्यापारों से भारत को कोई भी धन प्राप्त नहीं होता था। साथ ही साथ भारत से इंग्लैंड जाने वाले अंग्रेज भी अपने साथ बहुत सारे धन ले जाते थे। कंपनी के कर्मचारी वेतन भत्ते, पेंशन आदि के रूप में पर्याप्त धन इकट्ठा कर इंग्लैंड ले जाते थे। यह धन न केवल सामान के रूप में था, बल्कि धातु, सोना, चांदी के रूप में भी पर्याप्त धन इंग्लैंड भेजा गया। इस धन के निष्कासन को इंग्लैंड एक अप्रत्यक्ष उपहार समझकर हर वर्ष भारत से पूरे अधिकार के साथ ग्रहण करता था। भारत से कितना धन इंग्लैंड ले जाया गया उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार बहुत कम धन राशि भारत से ले जाया गया। फिर भी इस धनराशि के निष्कासन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। धन निष्कासन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित रूप से पहचानी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भत्ते और पेंशन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वेतन एवं भत्ते 1858 के बाद कंपनी की सारी देनदारियां, उपहार से मिला हुआ धन, निजी व्यापार से प्राप्त लाभ, साम्राज्यवाद के विस्तार हेतु भारतीय सेना का उपयोग किया जाता था, जिससे रक्षा बजट का बोझ भारत में ही पड़ता था। 20वीं सदी की शुरुआत में यह रक्षा बजट 52% तक चला गया था। रेल जैसे उद्योग में धन लगाने वाले पूंजीपतियों को निश्चित लाभ दिया जाना था आदि। इतिहासकारों में दो मत। इस धन निष्कासन का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दादा भाई नौरोजी ने इसे अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी। कई राष्ट्रवादी इतिहासकारों और व्यक्तियों ने ही अंग्रेजों की इस नीति की कठोर आलोचना की है। इतिहासकारों का एक वर्ग साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। इस बात से इनकार करता है कि अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक दोहन किया है। वे यहाँ तक सोचते हैं कि इंग्लैंड को जो भी धन प्राप्त हुआ है वह भारत की सेवा करने के बदले प्राप्त हुआ है। उनका विचार था कि भारत में उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था। किंतु इस तर्क में दम नहीं है। यह सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया है। वे भारत आए ही क्यों थे? क्या उन्होंने दूसरे देशों की सेवा का बीड़ा उठाया था? सरकारी आर्थिक नीतियों का बहाना बनाकर धन का निष्कासन कर भारत को गरीब बना दिया गया। यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत में कई अकाल पड़े, जिसमें लाखों व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। राजस्व का बहुत ही कम भाग
अकाल के पीड़ितों पर व्यय किया जाता था। भूखे गांवों में खाना नहीं पहुंचाया जाता था। अंग्रेजों के इस कुकृत्य से साफ साफ पता चलता है कि वे भारत की सेवा नहीं वरन भारत का दोहन करने आए थे। धन निष्कासन के दुष्परिणाम भारत से धन निष्कासन के दुष्परिणाम। धन के निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका। लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला गया। गरीबी बढ़ती गई। धन के निष्कासन के चलते जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग का नाश हुआ। भूमि पर दबाव बढ़ता गया और भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई।